नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 79 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री मौर्य। कानपुर आगमन पर जाजमऊ गंगा फुल चेक पोस्ट पर बीजेपी नेता व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने सर्किट हाउस में शपथ स्थल पर सलामी देते हुए परिसदन भवन में प्रवेश किया। कानपुर बृहस्पतिवार के दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचकर रिमोट की बटन दबाकर 79 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 75 जिलों में कम्युनिटी किचन का संचालन करके लॉकडाउन के समय रोजाना गरीब और प्रवासी को भोजन वितरण करने का कार्य सरकार ने किया है। जिलों में प्लास्टिक कचरे की समस्या को देखते पहले चरण में 1500 किलोमीटर लंबी प्लास्टिक के कचरे की सड़क बनाने की योजना तैयार किया गया है और हमारा लक्ष्य विकास करना, अपराध को खत्म करना, बिचौलियों को योजनाओं से दूर करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी भी योजनाएं बनाते हैं उसमें बिचौलियों को दूर रखते हैं, जिससे सारी योजनाएं गरीबों और किसानों तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढों को मुक्त करने का कार्य कर रही है, साथ ही जिलों में सड़कों का नवनिर्माण करवा रही है। मुख्य रूप से महापौर परमिला पांडेय, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक अभिजीत सांगा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। विधायक गण से अनुरोध है कि वे भी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती कमलावती मैडम से अनुरोध है कि वो भी स्टेज पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री विद डिफरेंस है, उनकी हमेशा विभाग के प्रति एक नई सोच और हमेशा उन्होंने नई तकनीक का बढ़ावा दिया है। इसी क्रम में इन्होंने आईआरसी की एक अभूतपूर्व सेमिनार मीटिंग कराई थी, जिसमें सारे देश के नामी गिरामी इंजीनियर्स ने भाग लिया था और अपनी नई नई तकनीक यहाँ अप्लाई की जा रही है। जहाँ मंत्री जी ने वो करके इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए एक नया कदम उठाया है, वहीं उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट की रोड्स का पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया। वो एक्सपेरिमेंट लेवल पे सफल होने के बाद इस साल हम लोगों को 1500 किलोमीटर का टारगेट दिया है उन्होंने कि वो हम लोग प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ करके प्लास्टिक के इकोनॉमी लाते हुए रोड का निर्माण कराएं। इस कोविड विधायक उपेंद्र पासवान जी, हमारे सुरेश अवस्थी जी, रघुनंदन भदौरिया जी, पत्रकार मित्रों, विभाग के सभी अधिकारीगण, आज जैसा कि आप जानते हैं 79 अभी मुझे सूची दिखाई दे रही है, परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है जो 50 करोड़ से अधिक लागत के हैं। इसके लिए मैं एक समस्त कानपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अभी भी खजाने का मुंह कानपुर नगर जनपद की सड़कों को बनाने के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है और बहुत सारी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हो अथवा प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, दोनों सरकार का लक्ष्य क्या है? विकास करना। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर को सुविधाओं से युक्त करना। इसीलिए बहुत जल्दी जो प्रस्ताव आ रहे हैं, जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने कहा है, चाहे कानपुर से लखनऊ के लिए एक्सप्रेस वे बनाना हो और चाहे कानपुर का रिंग रोड बनाना हो और कानपुर की चाहे मेट्रो की तत्काल जितनी शीघ्रता से व्यवस्था की जा सकती है वो व्यवस्था करना हो, किसी भी परियोजना में कोई ढिलाई ना हो, जल्दी से जल्दी यह सुविधा कानपुर वासियों को मिले और कानपुर का विकास, यह मैं मानता हूं कि प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। इसलिए कानपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। एक बात और आप सबको मैं आज, चूँकि कानपुर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत गहरा नाता रहा है, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था, संगठन के लोगों का आग्रह था, तो उसके आधार पर आज से यह जो अतिथि गृह है पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से होगा।
यह जानकारी देते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, सड़क बनाना, अच्छी से अच्छी सड़कें बने, कम से कम लागत में बने और जन सुविधाओं की दृष्टि से जरूरी है कि केवल सड़क ही नहीं, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे रेलवे क्रॉसिंग हो, ऐसे स्थानों पे चाहे लघु सेतु हो, चाहे दीर्घ सेतु हो, चाहे रेलवे ओवर ब्रिज हो, चाहे फ्लाईओवर हो, इसका जाल फैलाना यह किसी भी शहर के विकास के लिए, किसी भी जिले के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ये प्रयास किया है। ये नहीं कि कानपुर का विकास हो रहा है और बाकी 74 जिले छूट गए। नहीं मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों ने सभी 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास किया है। जैसा भी भगवती सागर जी ने यहां पर उल्लेख कर दिया, कोई विपक्ष का विधायक, मैं दावे से कहता हूं, उनकी सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें रही, उस समय भेदभाव का सामना मैं भी विधायक था, किया है हमने। लेकिन हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के हमारे प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जरूरतों को ध्यान में रख करके हमने 67 नए स्टेट हाईवे बनाने का काम किया है मेरे भाइयों बहनों। एमडीआर, ओडीआर, ग्रामीण मार्ग, इसमें कितना सुधार हुआ है, इसके लिए मैं अगर एक शब्द कहूं तो शायद मैं समझता हूं मेरे पत्रकार मित्रों के लिए पर्याप्त होगा। जब सपा बसपा की सरकार होती थी तो सड़कों में सुधार होना समाचार होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सड़कों में अगर कोई गड्ढा हो गया तो वो समाचार बन जाता है। मुझे इससे खुशी होती है। जब विपक्ष के हमारे जो दल हैं उनकी सरकार होती थी तो 24 घंटे बिजली आना समाचार होता था। अब 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली कट गई, अगर ऐसा हो गया तो वो समाचार बनता है। तो ये हमारे लिए, मानता हूं कि हमारी सरकार के लिए उपलब्धि है, और केवल कानपुर के लिए नहीं मेरे भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हमने बिजली की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, पीने के पानी की दृष्टि से, सिंचाई के पानी की दृष्टि से, गरीबों की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, नौजवानों की दृष्टि से, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, निजी क्षेत्र में निवेश के आधार पर रोजगार की दृष्टि से, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की दृष्टि से, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की दृष्टि से, आप जिधर ध्यान देंगे आपको ध्यान में आएगा कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से आपने केंद्र में और प्रदेश में बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है, तब से लेकर के अब तक आप देश के, हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में देश के किसी राज्य में चले जाइए,